रात का समय था और लाल चंदन के जंगल में अनीशा और मयंक चोरी कर रहे थे। अरे जल्दी ये लाल चंदन को टेम्पो में डाल। इतना स्लो स्लो क्यों कर रहा है? अगर तू जल्दी से कर सकती है तो तू ही कर लेना, तू ही उठा ले। एक तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारे नखरे भी सुनूं मैं। मयंक लाल चंदन को टेम्पो में डाल रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई उनके पास भागा चला आ रहा हो। ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ भाग कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ और थोड़ी देर भी रुकना चाहिए। चलो मयंक, टेम्पो में बैठो। भाग कर जाओगे कहाँ? मेरे होते हुए लाल चंदन ले जाओगे कहाँ? कौन कौन हो तुम? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा नाम सुनकर अनीशा और मयंक वहीं सुन्न रह गए। पुष्पा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हमें लगा कि ये बात सिर्फ अफवाह है कि आप इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, मगर ये सच है। हम दोनों को माफ कर दीजिए। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है। पुष्पा के दोनों हाथों में लाल चंदन के सिकल आ जाते हैं। इन लाल चंदन के पेड़ों में मेरा खून है और इन्हें तुम सभी का खून चखाऊंगा। नहीं, नहीं, नहीं। पुष्पा उनके शरीर से उनका मांस निकालकर उन्हें लाल चंदन के पेड़ पर लटका देता है। अगली सुबह होती है। गांव वाले जब जंगल में आकर उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस की वैन भी आ जाती है। इंस्पेक्टर शुक्ला और पराग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे यार, जब से ट्रांसफर हुआ है ये तीसरा मर्डर केस। जो भी है, लेकिन ये बहुत भयानक तरीके से लोगों को मारता है। जितनी भी लाशें अभी तक मिली हैं, सभी को इसी तरीके से मारा गया है। पराग, जंगल के अंदर एक बार जाकर देखना होगा हमें। चलिए, अब जाकर जंगल में तो देखना ही होगा। शुक्ला और पराग दोनों ही जंगल में तलाशी के लिए जाते हैं। जंगल के अंदर जाते जाते दोपहर हो जाती है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। क्यों आए हो यहाँ? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? शुक्ला और पराग पीछे मुड़कर देखते हैं कि वहां पर एक तांत्रिका एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जी, मैं इंस्पेक्टर शुक्ला हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगल के अंदर मुझे कोई तांत्रिका मिलेगी। क्या चाहते हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? लाल चंदन के इस जंगल में कई सारी लाशें बरामद हुई हैं। उन्हीं के केस के लिए हम जंगल में जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई हमें सुराग मिल जाए। ये सब उस पुष्पा का किया धरा है। पुष्पा ही है जो लोगों को इस जंगल में मार रहा है। पुष्पा? मगर वो तो मर चुका है ना, ये कैसे मुमकिन है? मर तो वो चुका है, मगर उसकी आत्मा आज भी इस लाल चंदन के जंगल में भटक रही है। आखिर उस पुष्पा के साथ हुआ क्या था जो वो अचानक से यहाँ से गायब हो गया था? तांत्रिका जी, हमें पूरी बात बताइए। पुष्पा और उसकी दोस्त मीना लाल चंदन की स्मगलिंग किया करते थे। हमें जल्द से जल्द इन लाल चंदन के पेड़ों को काट कर डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो हमारा पैसा नहीं मिलने वाला। थोड़ा शांत हो जाओ मीना। धीरे धीरे करके इन पेड़ों को काटना होगा, नहीं तो सरकार की नजर में आ जाएंगे और धंधा बंद हो जाएगा। हमारे साथ कोई क्या ही करेगा। चलो यार, काटो। जितने पेड़ काट सकते हो काट लेते हैं। एक बार बोला ना मैंने नहीं। यहाँ डिसीजन मैं लेता हूँ। पुष्पा, तुम नहीं, तो जो मैं कहता हूँ वही होगा। वो एक दिन था जब उनकी दोस्ती में कड़वाहट आ गई थी। पुष्पा अपने धंधे में बहुत अच्छा था। सारे फैसले पुष्पा ही लिया करता था। हर जगह पुष्पा का ही नाम छाया था और ये बात कई सारे बाहुबलियों को अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही एक रात को जब पुष्पा और मीना लाल चंदन को जंगल से ले जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। क्या हुआ? मारने आए हो मुझे? तो रुक क्यों गए? आ जाओ। पुष्पा पर एक साथ वो लोग हमला करते हैं, मगर पुष्पा को
बाहर आ नहीं पाते हैं। मुझे मारना आसान समझा क्या? किसी को छोड़ेगा नहीं साला। मीना पुष्पा के पीछे खड़ी थी। मीना ने अपना खंजर निकाला और सीधा जाकर पुष्पा की पीठ पर मार दिया। मीना, क्यों? ये लोग नहीं मार सकते, मगर मैं तो मार सकती हूँ। इन लोगों को मैंने ही यहाँ बुलाया है। क्या कह रहा था? सारा डिसीजन मैं ही लेता हूँ। अब लेते रहना डिसीजन। अब तेरा साम्राज्य मेरा है, मीना का। पुष्पा जमीन पर गिर जाता है और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं। पुष्पा का अधमरा शरीर सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियां ही हिला पा रहा था। तभी लाल चंदन के पेड़ से एक सांप नीचे उतरने लगा। मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था। तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है। अब ये शरीर मेरा हुआ। सांप उसके शरीर में चली जाती है और पुष्पा एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। और दूसरी ओर मीना और उसके साथी खुशी से लाल चंदन उठाकर जंगल से बाहर जा रहे थे। तुम लोग मिलकर एक इंसान को नहीं मार पाए। आखिर वो काम भी मुझे ही करना पड़ा। मीना जी, आपको अपने सामने कोई दिखाई दे रहा है? पुष्पा उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पुष्पा, तुम कैसे? मरने का दुख नहीं हुआ मुझे, जितना दुख मुझे इस बात से हुआ कि जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, बचपन से साथ में रखा, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब तुम लोगों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सब हमें इस मीना ने करने के लिए कहा था। पुष्पा के हाथों में लाल चंदन के दरांदी आ जाते हैं और पुष्पा उस आदमी की दोनों आंखों में उस दरांदी को घुसा देता है। पुष्पा, नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना पुष्पा। दोस्त? मुझे मारने के बाद तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? तुम्हारा भी खात्मा होगा। पुष्पा वहां सबको मार देता है। उनके शरीर का मांस निकालकर उन्हें पेड़ पर टांग देता है और तब से वो इस लाल चंदन के जंगल में रह रहा है। अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे मार सकते हैं? उसे हम मार भी सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मार सकते हैं। उसके अंदर एक शैतानी सांप छुपा हुआ है। उसे उस पुष्पा के शरीर से बाहर लाना होगा। उसे हम बाहर कैसे लेकर आए? उसे बाहर लाने के लिए तुम लोगों को चंदन की लकड़ी जमा करके उसका एक घेरा बनाना होगा। जैसे ही पुष्पा उस घेरे के अंदर आ जाएगा, उन लकड़ियों को जला देना। और दूसरी योजना ये है कि तुम उसे कैद कर दो कि वो हिल भी ना पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम संभाल लेंगे। शुक्ला और पराग वहां से निकल जाते हैं। और अगली रात फिर जंगल में लौट कर आते हैं। पुष्पा बाहर आता है। गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने। पुष्पा, मेरी बात सुनो। लोगों को मारना बंद कर दो। और वैसे भी यहाँ के लाल चंदन का राजा तो तुम ही हो ना। बातें मत करो। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन था। मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। शुक्ला और पराग वहां से भागने लगते हैं। कहाँ भागोगे? इस जंगल का राजा मैं हूँ। पुष्पा उनका पीछा करने लगता है। शुक्ला और पराग एक जगह आकर रुक जाते हैं। अब कहाँ भागोगे तुम दोनों? हमारी छोड़ो, अब तुम कैसे भागोगे वो सोचो। अपने चारों ओर देखो। तुम लाल चंदन की लकड़ियों के घेरे में हो, जिसे हमने तेल में डुबाया है।
पराग, जल्दी आग लगाओ। पराग उन लकड़ियों पर आग लगा देता है और पुष्पा तड़पने लगता है। उस सांप का सर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। तभी पराग के हाथों पर खून की बूंदें टपकने लगी। पराग ऊपर पेड़ की ओर देखता है और पाता है कि वहां तांत्रिका का सर कटकर लटका हुआ है। शुक्ला सर, ऊपर देखिए। जैसे ही शुक्ला ऊपर देखता है, पुष्पा उस घेरे से बाहर आकर पराग के गले को अपने लाल चंदन के सीकल से काट देता है। पराग! शुक्ला वहां से भागकर एक लाल चंदन को काटने वाली फैक्ट्री में चला जाता है और फिर वहां पर पुष्पा भी आ जाता है। अब कहां भागोगे तुम? पीछे दीवार है और सामने मैं। तुम्हें क्या लगा वो तांत्रिका तुम्हारी मदद करेगी? कुछ काम नहीं आएगा। गलत किया तुमने पुष्पा, गलत किया। मेरे दोस्त पराग को नहीं मारना चाहिए था तुम्हें। शुक्ला फैक्ट्री में लगे एक स्विच को दबाता है और अचानक से उस जगह एक गड्ढा हो जाता है और पुष्पा उसमें गिर जाता है और कई सारी लाल चंदन की लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। उसके बाद शुक्ला हाथ में लाइटर लिए पुष्पा को आवाज लगाता है। मैंने और पराग ने मिलकर प्लान ए और प्लान बी बनाया था। अगर एक काम ना करे तो दूसरा तो करेगा ही। माना पुष्पा, तुम मर नहीं सकते, मगर तुम कैद तो हो सकते हो। कितने दिन, कितने महीने, कितने साल मैं यहाँ रहूंगा? कभी तो बाहर आऊंगा। मैं तब तुम्हारे चौखट पर दस्तक दूंगा। शुक्ला, आ जाना। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा और इस बार मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ। अगली बार अगर तुम मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। शुक्ला लाइटर जलाकर उस गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देता है और उस फैक्ट्री को भी शुक्ला आग लगा देता है। शुक्ला अगली सुबह जंगल में जाकर पराग और तांत्रिका के शवों का अंतिम संस्कार करता